नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं और नाज़रीन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से दानिस्ता तौर पर डिलिबरेटली और इंटेंशनली इब्राहिम रईसी साहब की और ईरान की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर पूरा वफ्द आया हुआ है उसकी भरपूर अंदाज में तज़हीक की गई है और उनको बेइज्जत करने का पूरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट का प्लान था, जिसे कामयाब कर दिया गया। और ये पाकिस्तान की हुकूमत ने किसी की इमाम के ऊपर किया है, किसी के कहने के ऊपर, किसी के दबाव में आकर ये तमाम तर इक़दाम किए हैं और ईरान के सदर को पाकिस्तान में बेइज्जत करने की कोशिश की है। नाज़रीन, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात है आपके सामने रखेंगे। इस पूरे जो दौरा है उसका तमाम तर अहवाल, इसके सियासी नुकात और इसके क्या दूररस नताइज होंगे उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं और 2017 से लेकर अब तक ये वो पहले ईरान के सदर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। और जैसे ही वो नाज़रीन पाकिस्तान में तशरीफ ले, इस वाले से उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट्स कर रखी थी कि जनाब मैं बरदर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के अंदर जा रहा हूँ। ईरान के अंदर इस हवाले से बड़ी गर्मजोशी थी, पाकिस्तान के अवाम के अंदर भी इस दौरे को बड़ी गर्मजोशी के साथ देखा जा रहा था। और वो भी तब कि जब ईरान ने जो है वो इसराइल के ऊपर हमला भी किया और इस दौरान जो है वो ईरान के इस अमल को बहुत ज़्यादा सराहा गया और बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ें की गई। तो इस पूरे सीन सिनेरियो में ईरान के सदर का पाकिस्तान का दौरा जो है इसको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल करार दिया जा रहा था। और वो 50 रुकनी इतने बड़े वफ्द के साथ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे, उनकी अहलिया उनके साथ थी। लेकिन जब वो नाज़रीन एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचते हैं तो ना तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब वहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं। और चौथे दर्जे के एक मुलाजिम को सदर इब्राहिम रईसी साहब के इस्तकबाल के लिए भेजा जाता है कि जनाब आप जो हैं वो इनका इस्तकबाल करें और उन्हें रिसीव करें और उन्हें जो है वो आगे ले आए। ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए हम मनसब सदर, वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा में से कोई भी इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट के ऊपर नहीं गया। और इस हवाले से नाज़रीन अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म की कोई वजाहत भी नहीं आई, ना इन्होंने माजरत की है, ना इन्होंने इस मामले के ऊपर अपने जो इब्राहिम रईसी साहब है उनको एतमाद में लिया है कि जनाब ये वजूहात थी जिसके सबब हम आपके इस्तकबाल के लिए नहीं पहुँच सके। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा सिम्बॉलिक मैसेज है ईरान को, ईरान के सदर को, ईरान के पूरे मुल्क को कि जनाब यू आर नॉट वेलकम्ड है, कि यहाँ जनाब हम किसी और कैंप में हैं, हम किसी और ब्लॉक का हिस्सा हैं, हम किसी और के इत्तेहादी हैं, हमारे मफादात बज़ाहिर अपेरेंटली किसी और मुल्क के साथ वाबस्ता हैं, हम किसी और के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करते हैं, हमने नाक की लकीरें जो है वो लगा के $1-1.5 बिलियन लेना होता है, हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारे मसाइल हैं, हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं है, लिहाजा हम जनाब आपको खुले अंदाज में वेलकम नहीं कर सकते। और ये नाज़रीन बाकायदा तौर पे, दानिस्ता तौर पे सिम्बॉलिकली एक मैसेज जो है वो ईरान को पहुंचाया गया। ये थी उनकी पहली तज़हीक। दूसरी तज़हीक नाज़रीन ये कि ईरानी सफारत खाने की जानिब से इस्लामाबाद के एक निजी होटल के अंदर इब्राहिम रईसी साहब के एजाज़ में एक तकरीब रखी गई और उस तकरीब में बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात को मदऊ किया गया था। लेकिन ऐन मौके के ऊपर ईरानी सफारत खाने को पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से ये मैसेज दिया जाता है कि आप इस तकरीब को कैंसिल करें। कुछ तकनीकी वजूहात हैं, लोगों की मसरूफियात हैं, इसको जो है वो अच्छे अंदाज में कंडक्ट नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसको जनाब कैंसिल कर दिया जाए। इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में सफारत ईरान की तरफ से ईरानी सदर के एजाज़ में तकरीब थी। इसमें समाजी, सियासी, मजहबी और दीगर शख्सियात ने शरीक होना था। फिर मैसेज मिला कि तशरीफ़ ना लाइएगा, तकनीकी वजूहात की बिना पर वो भी मनसूख कर दी गई। और एक अगला नाज़रीन दिलचस्प पहलू आप ये सुने कि इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब की इब्राहिम रईसी साहब से मुलाकात होती है और इस मुलाकात के दौरान इब्राहिम रईसी साहब कहते हैं कि हम तमाम फ़लस्तीन के हक़ में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को सपोर्ट करते हैं और गज़ा में जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ खड़े। ये स्टेटमेंट जो है नाज़रीन इब्राहिम रईसी साहब देते। अब शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि ये जो है वो उसके साथ कंसर्न शो करते, कहते कि जी ठीक है, हम भी इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं और हम इसके ऊपर साथ खड़े हैं, हमारे बरादर इस्लामी मुल्क है आप, और वो गज़ा के बेचारे मजलूम हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं, उनके साथ हमने नहीं खड़े होना तो और किसने होना है। और यहाँ पे नाज़रीन चले शहबाज शरीफ साहब को ये भी लिवरेज दिया, ना बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी हम इसराइल की मज़म्मत करते हैं, सिर्फ यही कह देते हैं कि जी मैं इब्राहिम रईसी साहब की इस मौक़िफ़ की तायद करता हूँ। लेकिन सुने ना शहबाज शरीफ साहब ने आगे से क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब का कहना था, अब वो कर रहे हैं फ़लस्तीन की बात, और शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट सुने। ये कहते हैं कि जनाब सदर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तान के साथ कभी उन्होंने कश्मीर की बात ही नहीं की अभी तक।
वो फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, वो गजा के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो उनके ऊपर हुए जुल्म और बर्बरियत की जानिब इशारा कर रहे हैं, मुजम्मत कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी हम कश्मीर के मामले के ऊपर जो है वो आपकी ताईद और आपकी हिमायत के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। ठीक है, ईरान की हिमायत है, वो कश्मीर के मामले के ऊपर आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अभी कुछ और बात हो रही थी। अभी कश्मीर से एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक बहुत अहम पहलू था। वहां पर 35,000 बच्चे, खवातीन और नौजवान तहरीक कर दिए गए हैं। गजा को 100 साल पीछे पहुंचा दिया गया, नस्ल कुशी हुई है उनकी। आप कह रहे हैं कश्मीर के मामले के ऊपर जनाब हम आपके साथ खड़े। तो ये नाज़रीन एक डिलिबरेट, एक दानिस्ता और इंटेंशनल तस्दीक थी ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब की, और बाकायदा तौर पर उन्हें मैसेज कन्वे किया गया है कि जनाब हमारी मजबूरियां हैं, हमारे कुछ मसाइल हैं, हम ऐसे जनाब दो टोक अंदाज में आपके साथ अलाइन नहीं हो सकते हैं, आपकी हिमायत नहीं कर सकते हैं, आपके ब्लॉक में जाकर खड़े नहीं हो सकते हैं, आपसे गैस नहीं ले सकते हैं। और ये नाज़रीन जो मैसेज है वो शहबाज शरीफ साहब ने पहुंचाया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब इब्राहिम रईसी साहब को पता था कि पाकिस्तान में ये कुछ होना है, और वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी और के ब्लॉक में है, कहीं और से पाकिस्तान की डोरें हिलाई जा रही हैं, कंट्रोल किसी और के पास है, बज़ाहिर दिखाई कोई और देता है, पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, पाकिस्तान ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात नहीं रख सकता, तो फिर इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान लेने क्या आए? उसकी नाज़रीन दो बुनियादी तरीन वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जो इब्राहिम रईसी साहब हैं वो उनके पास इस हवाले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त जितनी भी दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ हो रही हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, उनके फौजियों को निशाना बनाया जाता है, पब्लिक प्लेसेस पे खुद को हमले होते हैं, वो सब कुछ जो है नाज़रीन ये जो दहशतगर्दों वाली ये सारी कार्रवाइयाँ हैं, ये पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। यहाँ पे कुछ ग्रोह हैं जो कि CIA बैक्ड है बकौल ईरान, उन्हें CIA सपोर्ट करता है, CIA फंड करता है। ये ग्रोह पाकिस्तान में जो है वो तकरीबी सरगर्मियाँ नहीं करते, सिर्फ बलूचिस्तान से बैठ के ईरान के अंदर जो है ये वहाँ पे लोगों को निशाना बनाते हैं, ईरान की आर्मी को टारगेट किया जाता है। और ईरान के बकौल ये CIA बैक्ड है, तो ईरान ने पाकिस्तान से कहा जनाब इनके खिलाफ आप ऑपरेशन करें, इनको यहाँ से ख़त्म करें। और पाकिस्तान का अमन ईरान का अमन है, ईरान का अमन जो है वो पाकिस्तान का अमन है, बरादर इस्लामी मुल्क है, दोनों मुल्कों में जो सलामती है वो दोनों ममालिक के लिए अहम है, तो पाकिस्तान को ऑपरेट करना चाहिए। ये वो नाज़रीन एक पहला और सबसे अहम और कलीदी तरीन नुकता है जिसके लिए इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ लाएँ, जनाब ईरान के अमन को बलूज़ खातिर रखें। ऐसे जनाब आप किसी दुश्मन की गोद और झोली में जाए ना जाकर बैठ जाएँ, नंबर एक। नंबर दो पे नाज़रीन ईरान का ये मुतालबा है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का एक मुआहदा किया था। पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपसे गैस लेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप सस्ती गैस जो है वो पाकिस्तान को दे देंगे। ईरान ने कहा ठीक है हम आपको गैस दे देते हैं। ईरान ने अपनी जानिब 900 किलोमीटर की लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई, जिसके ऊपर ईरान का $20 बिलियन का खर्च आया। और अब नाज़रीन उन्होंने फिर पाकिस्तान से कहा कि जनाब हमने अपनी जानिब से गैस पाइपलाइन पूरी कर दी है, 80 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है, ये आपने बिछानी है, इसको बिछाएं और गैस लें। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का दबाव आया, अमेरिका का प्रेशर आया, अमेरिका ने धमकियां दी जनाब आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। पाकिस्तान मैदान से भाग निकला, पाकिस्तान ने कहा नहीं जनाब आपसे गैस नहीं ले सकते। तो ईरान अब इस मामले के ऊपर भी नाज़रीन पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करने आया है कि या तो फिर आप हमसे गैस लें, अपनी जानिब से गैस पाइपलाइन बिछाएं, और अगर आपकी नहीं कर सकते तो हमें जनाब हमारे अखराजात पे जो है वो आप पे कर दें, जो 900 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन हमने बिछाई है, हमारा खर्चा हमें दे दें, हमें आपसे कोई जनाब दुख और कोई एतराज़ नहीं है। हमें पता है आपकी मजबूरियां, आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें चलाएं, जिस ब्लॉक में जाके आपने बैठना है बैठें, हमारे उस 900 किलोमीटर की लंबी गैस पाइपलाइन के जो अखराजात बनते हैं, जो पैसे बनते हैं, हमें वापस कर दें। और पाकिस्तान जनाब यहाँ पे जो डामाडोल होकर बैठा है, समझ नहीं आ रही कि ईरान को क्या जवाब दें, अमेरिका को क्या जवाब दें। और अमेरिका में नाजरीन एन उस मौके के ऊपर कि जब इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान की तो खैर नहीं, बैरून ममालिक की उन 4 कंपनियों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है कि जो पाकिस्तान को असला फराम करती हैं, जो पाकिस्तान के मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है और जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो मुहैया करती हैं। इसमें से 3 कंपनियां चाइना की हैं, एक बेलारूस की है। तो एन उस वक्त के ऊपर कि जब इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो अमेरिका ने उन 4 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि जो पाकिस्तान को मिसाइल्स के जो स्पेयर पार्ट्स फराम करती है। और ये नाज़रीन ईरान की जानिब से, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को एक खुला मैसेज था, एक क्लियर एंड लाउड मैसेज जो है नाज़रीन अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है कि खबरदार गैस पाइपलाइन का सोचना भी ना, अपने वज़ीर ख़ारजा को उनके इस्तकबाल के लिए ना भेजना, ना सदर जाए ना वज़ीर आज़म जाए, ख़त्म करो ये सारी तकरीबात इब्राहिम रईसी साहब के साथ। आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं, ठीक है, आप हमारे नौकर हैं, आप हमारे गुलाम हैं, आपने जनाब, ठीक है, तो पपट से आपकी क्या औकात, आप अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी रखें। तो ये नाज़रीन इस वक्त ईरान का जो सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, उनका दौरा जो पाकिस्तान का हुआ है, ये कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं, वो दो नुकाती उनका एजेंडा है।
कि एक तो पाकिस्तान से जो सरगर्मियाँ हो रही हैं ईरान के खिलाफ तकरीबी, इनको रोका जाए और गैस पाइपलाइन का बंदोबस्त करें और ट्रेड के मामला को अगर आप कुछ बढ़ा सकते हैं तो वो भी बढ़ाएं। तो इस एजेंडे के साथ नाज़रीन इब्राहिम रईसी साहब आए हैं, इसके ऊपर अभी दौरा चल रहा है और बुनियादी तरीन तस्दीक उनकी की जा चुकी है। अब देखें और कितनी तस्दीक जो है वो आपके बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के सरबराह की जो है वो की जाती है। फिर के लिए नाज़रीन तमाम तर मामला के ऊपर अपनी राय के साथ नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान की इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।